जय भीम। मैं हरिकेश्वराम सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट DK चौधरी जी। तो DK चौधरी जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से परिभाषित किया गया है शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को, और जिस तरह से बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट का कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, तो इसके लिए उन्होंने जो आगे बढ़ गए हैं उन्हीं को दोषी ठहरा दिया है। ठीक है, इस संबंध में आपको क्या कहना है? क्या जो आगे बढ़ गए हैं वो कोई गलत किए हैं क्या आगे? इस संबंध में आपको क्या कहना है कि असली कारण अगर कोई पिछड़ गया है तो इसका असली कारण आप क्या समझते हैं? सर जय भीम। आपने जो सवाल किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। हमको ये समझदारी आ रहा है और मेरा जहाँ तक ज्ञान है और जहाँ तक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो मूल मंत्र दिया देश की समाजों के लिए, और जो शिक्षा से इग्नोर हुआ वही अधिकार पाने से पीछे हो गया। अच्छा, मतलब पहला मूल मंत्र जो है शिक्षा था और उसको जिन्होंने इग्नोर किया हाँ, वो पीछे छूटे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? इसके अलावा जो जिम्मेवारी राज्य सरकार को दिया गया था हाँ, कि आर्थिक और शिक्षा का मजबूत करने के लिए, हाँ, उसमें भी राज्य सरकार ने इग्नोर करके आज तक रखा। मतलब अपने दायित्व का पालन नहीं किया। पालन नहीं किया। पैसा भी तो था ही, पैसा था तो पैसा का क्या किया वो तो विकास में लगा दिया, रोड नाला बनाने में लगा दिया। हाँ, तो जो शेड्यूल कास्ट का जो काम होना चाहिए था, जो बढ़िया स्कूल बनना चाहिए था, शिक्षा पर खर्च करना चाहिए था, रोजगार पर खर्च करना चाहिए था, उस पर नहीं करके आशय का बर्बाद कर दिया, पैसा को दूसरी जगह खर्चा कर दिया और शेड्यूल कास्ट के विकास में बाधा पहुंचा दिया। जी। तो मूल कारण ये, तो साथियों ये समझना पड़ेगा कि अगर शेड्यूल कास्ट में कुछ लोग अगर पीछे छूट रहे हैं तो इसके मूल कारण कुछ और है, बताया जा रहा है कुछ और। तो जब तक मूल कारणों को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग सही उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, निवारण नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मूल कारणों को समझा जाए। और DK चौधरी ने जो बताया कि जिन लोगों ने बाबा साहब के द्वारा दिए गए जो पहला ही जो मूल मंत्र था शिक्षा, उसको इग्नोर जिन लोगों ने किया है, तो जो शिक्षा को इग्नोर करेगा वो अधिकार कहाँ से प्राप्त करेगा? तो अधिकार है, सबको अधिकार है, इसके बावजूद भी जो अधिकार को समझा वो प्राप्त किया, जो अधिकार को नहीं समझा वो प्राप्त नहीं किया। और दूसरा में सारा सरकार का दायित्व था, उन्होंने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। तो साथियों इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को बताना पड़ेगा। तो बस इस समझने वाला जितना ही जो है करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।